नमस्कार साथियों, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मौजूद हैं सागर के कजलीवन मैदान में ओबीसी SC ST एवं तमाम सामाजिक संगठनों का तो समर्थन से महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में लाखों की तादाद में तो लोग पहुंचने वाले हैं और इसका यहाँ एक यह कारण है महापंचायत का कि तो बंडा की बेटी के साथ जो 13 वर्षीय बेटी थी उसके साथ बलात्कार किया गया था। बलात्कार में उचित न्याय नहीं दिलाए जाने पर आज ओबीसी SC ST संगठन सड़कों पर वहाँ उतर कर न्याय मांगने की वहाँ बात रख रहा है प्रशासन के सामने। और ओबीसी महासभा है जो आज देश के कोने कोने से तमाम संगठनों के समर्थन से सागर कजलीवन मैदान में पहुँच चुका है। और कजलीवन मैदान से मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश का वहाँ इतिहास रचा जाएगा, तय करेगा कि कौन रहेगा सरकार में, कौन क्या करेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज है जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, 90% है मध्य प्रदेश में, लगभग 90% होने के कारण मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का निर्णय आज इस कजलीवन मैदान से सागर की वहाँ धरती से वहाँ किया जाएगा और इतिहास रचा जाएगा। आज ये तमाम संगठन जिंदाबाद के नारे लगाकर यहाँ से रवाना होंगे और तमाम भीड़ जुटने यहाँ लगी है, तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। इस तैयारियों में हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी से हम रूबरू कराएंगे। SC ST महापंचायत है जो क्यों आवश्यकता पड़ी इतनी बड़ी मतलब सभा करने की, आंदोलन करने की? देखिए क्या है कि भारत में जो बहुजन समाज है जिसे ओबीसी ST SC माइनॉरिटी समाज कहते हैं वह 90% के लगभग है। लेकिन इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित यही समाज है कि बलात्कार हो जाए तो केस नहीं लिखे जाते हैं, मारपीट कोई अगर उच्च वर्ग के करें तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो हक अधिकार हैं जो बहुजन समाज के, जैसे ओबीसी वर्ग है उसकी जनगणना नहीं हो रही है, कोलियन सिस्टम से उच्च वर्ग के लोग न्यायपालिका में बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये सभा करना पड़ रही है। मुख्य बात यह है कि बंडा में जो बेटी के साथ जो अरुण मिश्रा ने जो बलात्कार किया है और ऐसे कई और अन्य केस हैं जो सभी समाजों के हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो हम लोग गए थे वहाँ पे कि बेटी को न्याय मिले और जिस तरीके से बर्बरता दिखाई है शासन प्रशासन ने, लाठीचार्ज कर दिया, जबकि ऐसा पूरे भारत में कभी नहीं हुआ कि अगर आप बेटी को न्याय दिलाने के लिए, वो भी बलात्कार के केस में, उस पर भी इस मध्य प्रदेश की सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके कारण ये पूरा बहुजन समाज एक हो गया। और आज यहाँ पे 2-5 लाख की संख्या में यहाँ इकट्ठा होने वाला है, क्योंकि अब समझ गए हैं कि जब बलात्कार 13 साल की बेटी के साथ हो जाने के बाद भी अगर न्याय सड़कों पे मांगना पड़ रहा है तो अन्य केस जो होते हैं उनमें तो हमें न्याय मिलने की संभावना है ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें भीम आर्मी, जैस, ओबीसी महासभा और अन्य जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का समर्थन पत्र है। सभी समाजों का, जितनी भी जातिगत संगठन हैं उनका भी समर्थन हमारे को मिला है। यहाँ से हम जो हमारे मुख्य उद्देश्य है, मुख्य हमारे बिंदु हैं, जातिगत जनगणना, कोलियन सिस्टम बंद होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर जो है लगातार जो बढ़ रहा है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, और जो शोषण अत्याचार जो हो रहा है वह बंद होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार हमारे पूर्णतः मिलना चाहिए। वह यहाँ से लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। आइए, कल सागर में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था कि वो वहाँ 4 तारीख को यानी भीड़ जुआने वाली है, रोका जाने के लिए। ये क्या है मतलब? देखिए, इस देश के अंदर जो भी नागरिक है उनके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, सब ज्ञापन दे सकते हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं शासन प्रशासन के सामने। उनका मुझे नहीं पता किस उद्देश्य से उनने ज्ञापन दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि
उनको ब्राह्मण समाज को बेटी के न्याय के लिए ज्ञापन देना चाहिए था। अब आप बताइए मुझे क्या किस उद्देश्य से उन्हें ज्ञापन दिया, अगर पता हो तो बताइए आप। उद्देश्य उनका यानी ये है कि जो ओबीसी है SC/ST आ रही है, लगता है हमारे लिए, मतलब ऐसा हम कह नहीं हो सकते हैं, मतलब लगता है कि जो ओबीसी है ST है, मतलब वर्ग यहाँ पे देखो जो है वहाँ जुड़ने वाला है, राजनीतिक माहौल ख़राब करेगा, एक मतलब सामाजिक समरसता यानी वहाँ भेदभाव होगा। देखिए, राजनीतिक के बात की जाए अगर मैं, तो राजनीति यहाँ की है ही नहीं, यहाँ राजनेता है ही नहीं। अगर राजनेता होते तो हमें क्यों लड़ना पड़ता सड़कों पे आके? यहाँ तो नेता ही नहीं है कोई, यहाँ तो सिर्फ एक ही मुझे विधायक लगा है, वो तरवर सिंह, जो लगातार वहाँ पे बेटी के न्याय के लिए खड़ा रहा। अब वो किस पार्टी से क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो इंसान को देखता हूँ, और ये क्योंकि हमारा सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक है। अब आपने कहा कि उनने ज्ञापन दिया, भाई उनने अपना ज्ञापन दिया, उनको देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको जो समस्या लग रही है उनको देंगे वो तो। पर हमारा जो यहाँ से उद्देश्य है कि हम किसी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं करने वाले हैं, और ना ही हमारे इस मंच से ये बात होने वाली है। हमारे मंच से बलात्कारियों को फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट से होना चाहिए, उसका बुलडोजर से घर गिराना चाहिए, ऐसे जितने भी मामले हैं, क्योंकि अन्य केसों में ये किया गया है, तो इस केस में क्यों ना किया जाए। मतलब ये दो तरह के संविधान नहीं चलेंगे, एक ही संविधान चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। और बंडा बलात्कारी जेल में भी है, मतलब जो धाराएं हैं, कानूनी धाराएं लगा के तो जेल भेज दिया गया है। अब हम और क्या मतलब आना चाहते? देखिए, पहली मांग तो हमारी ये है कि बेटी की सुरक्षा, बेटी को 1 करोड़ का सहायता राशि दी जाए, ताकि ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने का जो है वो हो सके। और आपका जैसे कि कहना है कि वहाँ क्या, देखिए वहाँ बात वो नहीं है, वो तो आप देखिए केसरी में भी एक अभी घटना हुई है जो बलात्कार किया गया है, टीकगढ़ में भी हुआ है, इसके पहले छतरपुर में लवलेश तिवारी ने किया था, जिसको जमानत मिल गई, फूल मालाओं से सम्मान किया जा रहा है। तो ऐसे कई भारतवर्ष में जितने भी बलात्कार हुए हैं, जहाँ भी हुए हैं, चाहे वो किसी वर्ग बेसिस के हों, सब के लिए यहाँ से आवाज़ उठने वाली है कि इनको जेल से निकाल के फांसी दो। ऐसी भारतवर्ष में तो ये भावनाएं अब नहीं चलेंगी कि बलात्कार भी हो जाए और रिपोर्ट ना लिखी जाए। अबे तो आज की यानी हम महापंचायत से देखो लगता है कि इतिहास एक रचा जाएगा, इस मतलब सागर की जो मतलब धरती से बुंदेलखंड की धरा से क्या मतलब आगे वो हमें पड़ेगा, सर साइड इफेक्ट क्या होगा? मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, बहुजन समाज एक हो रहा है। जो गुंडे मवाली टाइप के जो लोग हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, जिनकी दम पे प्रशासन चल रहा है अभी तक, है कि बताओ, अगर बलात्कार हो जाए तो केस नहीं लिखते, अगर बलात्कार कोई और अन्य समाज कर दे तो वो लोधी समाज का नाम ले दिया। मतलब यहाँ के कोई पता नहीं थाना अध्यक्ष कौन रहे हैं, उन्होंने लोधी समाज का नाम ले लिया, जबकि उसमें अन्य कोई जाति समाज का है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन कितनी मतलब सोच इनकी मनुवादी टाइप के लोगों की है कि कैसे भी कर, क्योंकि बंडा का केस उठ रहा है तो हम एक काम करें, इसको लोधी बना देते हैं, उसको मंगल लोधी नाम दे दिया, जबकि मानहानि का केस करना चाहिए। मैं करवाऊंगा, मंगल लोधी से मानहानि का केस करवाऊंगा इस प्रशासन पे, उस चैनल पे, सागर न्यूज़ चैनल वाले पे, कि कम से कम इतना तो ध्यान रखा जाए कि एक बार अच्छे से तो पता कर लो भैया कौन है क्या है। आप ये भावना से कि भैया क्योंकि वो ब्राह्मण बलात्कारी है, उस समाज का है, ब्राह्मण समाज का, अरुण मिश्रा, इसलिए तुम लोधी समाज के व्यक्ति को टारगेट करने शुरू कर दिए, जबकि उसमें है ही नहीं लोधी समाज का। तो इस प्रकार का जो है उस पर मानहानि का भी केस करवाएंगे हम ओबीसी महासभा की तरफ से।